किन्हनिमय जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाखी, कर दंडवत विनय बहुभाखी। प्रातः सूर्योदय से पहले भरत जी उठ जाते हैं, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं और फिर चलने की तैयारी में लग जाते हैं। चित्रकूट जाना है, भैया आराम से मिलने जाना है, तो अपने समाज के साथ नागी मुनि सिरु सहित समाजू। ऋषि भरद्वाज के सामने सभी जाते हैं, हाथ जोड़ के दंड प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और फिर ऋषि आयसु आशीष सिर राखी, अपने माथे पर ऋषि का आशीष ग्रहण करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, विभिन्न प्रकार से अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनय के साथ वहाँ से अपने हृदय में प्रेम भरकर चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। और फिर जो कुशल हैं, जो निष्णात हैं, वन के कण कण से जिन्हें परिचय है, ऐसे लोगों को साथ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही नहीं, राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागू। भरत जी निषाद राज के हाथ में हाथ डाल के और दोनों आनंद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अनुराग सशरीर वहाँ उपस्थित हो गया। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेमु व्रत धर्म अमाया। उनके पैरों में न कोई जूता है, न चप्पल है, न खड़ाऊ है, कुछ भी नहीं है और न माथे पर कोई छत्र है, कोई छाता वगैरह भी नहीं। बस प्रेम, नियम, व्रत, धर्म और माया के प्रति विरक्ति, यही सारे गुण उनमें हैं। लेकिन लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी। आगे बढ़ते जा रहे हैं निषाद राज के साथ और पूछते हैं कि मित्र, राम कहाँ कहाँ ठहरे थे, कहाँ कहाँ उन्होंने विश्राम किया था, किन लोगों से उन्होंने बातचीत की थी, कौन सा दृश्य उन्हें अधिक भा गया था। ये सारे प्रश्न निषाद राज से कहते हैं और निषाद राज भी बड़े धैर्य के साथ उनके एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। राम बास छल बिटप बिलोके, कुल अनुराग रहत नहीं रोके। जहाँ जहाँ राम निवास किए थे उस स्थान को देखकर
वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो रहा है, अत्यधिक अनुराग उत्पन्न हो रहा है, लवरेज हो रहा है, प्रेम मानो हृदय से निकल के बाहर बह रहा हो। देखी दशासुर बरसहि फूला, भई मृदुमही मगु मंगल मूला। भरत जी इतने प्रेम में पगे हुए हैं, अपने शरीर की सुधि नहीं है, आनंद में मग्न है, भगवान श्री राम की भक्ति में पूरी तरह लीन है और एकदम झूमते हुए मित्र के साथ हाथ में हाथ डालते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी इस प्रसन्नता को देखकर, उनकी इस भक्ति भाव को देखकर आकाश से देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और यही नहीं, भई मृदुमही मगु मंगल मूला। धरती जो कठोर थी, जहाँ कंकर थे, पत्थर थे, ऊंची नीची भूमि थी, वह भी समतल हो गई और कोमल हो गई। भरत जी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कष्ट उन्हें नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, आनंद मग्न होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, तस मगु भयउन राम कह, जस भा भरत ही जात। भरत जी जा रहे हैं और जहाँ जहाँ जा रहे हैं सूर्य की किरणों से रक्षा करने के लिए बादल उनके ऊपर से छत्र किए हुए हैं। त्रिविध समीर बह रही है, शीतल मंद सुगंध वायु वहाँ बह रही है। जहाँ जाते हैं वहाँ शीतल वायु उनका स्वागत करती है। रास्ते में कहीं भी उन्हें कोई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ और इतना आनंद, इतना प्रकृति जो अनुकूल हो गई थी, यह अनुकूलता जब श्री राम, जानकी और लक्ष्मण गए थे उस समय उनके साथ नहीं हुई थी यह अनुकूलता। उस समय प्रकृति का यह कोमल रूप नहीं था। लेकिन जर चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु तिन प्रभु हेरे। जर चेतन, मार्ग में जितने प्रकार के जीव हैं, जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा था, या जिन जीवों ने श्री राम को देखा था, उनको क्या हुआ? ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। उन लोगों ने जब श्री राम के दर्शन किए थे तो भाव का जो बंधन है, परम पद की प्राप्ति उनको हो गई थी। उन्हें सिर्फ परम पद की प्राप्ति हुई थी, उसके अधिकारी हुए थे। लेकिन भरत दरस मेटा भव रोग, और जब भरत को देखा तो भव का जो रोग है, जन्म मरण का बंधन जो है, इससे उन्हें मुक्ति मिल गई। सोचने की बात है, राम के दर्शन से जो जीव परम गति के योग्य हो गए थे, परम गति प्राप्त नहीं हुई थी, परम गति के अधिकारी हुए थे, परम गति के योग्य हो गए थे। और भरत को देखते ही परम पद उन्होंने पा लिया। जीवन मृत्यु का जो यह चक्र है, उससे वो बाहर निकल गए। भव का दोष बिल्कुल समाप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जी नहीं राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेहु।
भगवान राम के जो भक्त होते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर दिया है, जिनके हृदय में कोई अहंकार नहीं है, जो राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं, अयंग निजा परो वेति का जो भाव है वह पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ऐसे भक्तों का जब दर्शन होता है तो भक्त तो स्वयं भवसागर पार कर ही जाते हैं, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उन भक्तों को जो लोग दर्शन करते हैं वे भी जीवन और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर जस कहई, भरत ही निरख हर्षु ही लहई। एक तो भक्त भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, और दूसरे भगवान श्री राम के छोटे भाई। इनको देख करके जीव में मंगल का भाव स्वयं उत्पन्न हो जाता है। यह सिद्धि साधु मुनिवर इस बात को कह रहे हैं और हर्ष के साथ आनंद के साथ भरत जी को चित्रकूट की ओर जाते हुए देख रहे हैं। क्या आनंद है! देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भले ही पूछ कह पूछू। गुण गण कहू करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। अब इंद्रराज देवराज इंद्र, अब इनको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बढ़ गई इनकी। भरत को देख करके इनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। ताकि तो बड़ी बात हो गई भाई। जिस प्रकार भरत भक्ति के मद में, भक्ति के आनंद में मस्त होकर के आनंदित हो रहे हैं, जिस प्रकार सब कुछ इनके अनुकूल हो रहा है, मुझे लगता है कि इनको देख करके राम जी कहीं अपना विचार न बदल दें। अगर राम जी विचार बदल देंगे तब हम लोगों ने जो इतना उद्योग किया है, इतनी तपस्या की है, प्रभु को मनाया है, प्रभु ने अवतार लिया है, तो एक बार तो खैर पेच लगा दिया, माता सरस्वती को किसी तरह समझा करके भेज दिया और उन्होंने श्री राम को वनवास कर दिया। तो आशा की किरण जगी थी कि चलो अब दुष्टों का, राक्षसों का, दैत्यों का संहार होगा, सर्वत्र शांति हो जाएगी। लेकिन भरत जी जिस प्रकार जा रहे हैं, जैसी इनकी भक्ति दिख रही है, लगता है कि इनको देख करके भरत जी जो कहेंगे राम जी मान लेंगे। राम सकोचि प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात व्यगरन चहती, करिय जतनु छलु सोधि। कहती कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि भरत जी से राम जी का मिलन ही न हो, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। न भरत जी राम जी से मिलेंगे, न राम जी प्रभावित होंगे और न राम जी अपना निर्णय बदलेंगे। गुरु बृहस्पति के पास पहुंचते हैं कि आप ही कोई उपाय कीजिए, जो काम बन रहा था वो बिगड़ने वाला है। ये भरत जी जाएंगे, सब काम बिगाड़ देंगे। राम जी इनकी बातों में आ जाएंगे और फिर
कैंसिल कर देंगे, वनवास का कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि प्रेम के पियासे हैं राम जी, प्रेम उन्हें अत्यधिक प्यारा है। और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं, उस समुद्र से राम जी कैसे बच पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि बच पाएंगे। अब आप ही कोई उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। जब इंद्र ने यह बात कही तो देवताओं के गुरु बृहस्पति मुस्कुराए, कहा कि लगता है 100 आंख होते हुए भी इंद्र जो है सो अंधे हो गए, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। मायापति सेवक मन माया, करगी न उलटी पड़गी सुरराया। कहा कि लगता है मायापति स्वयं माया में आ गए हैं, सोचने समझने की जो कुछ शक्ति है शायद इनकी छीन हो गई है, समाप्त हो गई है। गुरु बृहस्पति ने कहा कि देखो एक बार तो तुमने कर लिया, बच गए, लेकिन अब अगर तुमने कुछ किया तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, इसको सोच लो। तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई है हानि। उस समय जो तुमने किया, जो कुछ भी किया, षड्यंत्र किया, भगवान राम के रूप को देखते हुए तुमने किया, बात आई गई हो गई, लेकिन अब कुचाल करी होई ही हानि। अगर आप कुचाली करते हो, अब अगर षड्यंत्र करते हो तो हानि होगी तुम्हारी, विपत्ति में फंस जाओगे। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसही न काऊ। सुनिए, देवताओं के राजा सुनिए, भगवान राम के प्रति अगर कुछ अपराध करते हो तो भगवान को इससे क्रोध नहीं आएगा, वो तो क्षमाशील हैं, क्षमा कर देंगे। उन्हें अपना, उनके प्रति अगर अपराध करते हो तो वह उन्हें नहीं दिखेगा, सहजता से लेंगे और उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन जोग अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। और अगर भगवान राम के भक्तों के साथ अगर तुमने कुछ अहित किया, कोई कुचक्र रचा, तो भगवान राम का जो क्रोध है उसके अग्नि में जल के भस्म होगा। यह वेद जानता है, इतिहास में विदित है। और दुर्वासा ऋषि इसे अच्छी तरह जानते हैं, विश्वास न हो तो जाकर पूछ लो। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। अरे भरत के समान दूसरा राम का स्नेही कौन हो सकता है? सारा संसार भगवान राम के नाम का जाप करते हैं, और भगवान राम भरत के नाम का जाप करते हैं। सारे संसार के हृदय में भगवान राम हैं, लेकिन राम के हृदय में भरत जी हैं। इसको ध्यान में रखो। मनहु न अनिय अमरपति, रघुपर भगत अकाजु।
अजसुलोक परलोक दुख दिन दिन शोक समारी। याद रखो हे अमरपति, भगवान राम अपने भगत का अकाज नहीं देखना चाहेंगे। कोई उन्हें हानि पहुंचाए, इसको कभी वह सहन नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति को किसी लोक में शांति नहीं मिलेगी, यह जान लो। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी। याद रखो, हमारा उपदेश ध्यान से सुनो। राम को अपना सेवक, अपना भक्त अपने प्राण से भी प्यारा है। याद रखो, अपने सेवक के सुख से ही वो सुखी होते हैं और अपने सेवक के दुख से ही वो दुखी होते हैं। सेवक के साथ जो बैर का भाव रखता है, भगवान राम उसे अपना बैरी समझते हैं, अपना शत्रु समझते हैं। इसको ध्यान में रखना। यद्यपि राम नहीं राग न रोषु, गहरी न पाप पुनु गुण दोषु। गहरी न पाप पुनु गुण दोषु। यद्यपि भगवान श्री राम के हृदय में किसी प्रकार का न राग है न द्वेष है, ऐसा कुछ नहीं है। पाप और पुण्य इसको गुणते हैं वो। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इंद्रदेव स्मरण रहे, यह विश्व कर्म प्रधान है। जो जैसा करेगा उसको उसका फल भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यद्यपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुरागा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम रस। भगत के प्रेम के रस में डूबे हुए होते हैं राम। भगत के हृदय के अनुसार ही वो अपना काम करते हैं। इसको ध्यान में रखो। इस तरह जब कहते हैं तो सुनी सुरवर सुरवर बलवानी। जब देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति की वाणी सुनते हैं तो भा प्रमोद मन मिटी गलानी। मन में जो भाव था, भय था, वह भय समाप्त हो गया। अब बरसी प्रसून करसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। उन्होंने भरत जी पर फूलों की वर्षा शुरू कर दी और फिर भरत जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। और इधर भरत जी जहाँ देखते थे वहाँ राम ही उन्हें दिखते थे। सर्वत्र राम ही दिखते थे और आंख बंद करके आनंद से निषाद रात के हाथ में हाथ डाल के और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में भाव आ रहा है, तुम भव भय भंजन हो, तुम जन मन रंजन हो।
भगत बछल रघुबर, भगत बछल रघुबर, तुम मुनि मन रंजन हो, भगत बछल रघु